देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि मिरर न्यूज और इस समय हमीरपुर बार काउंसिल के जो चुनाव है उनके नतीजे सामने आ चुके हैं और हमारे साथ जो पदाधिकारी नए चुने गए हैं वो है, उनसे आपकी बातचीत जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले परिचय करवा देता हूँ जो यहाँ बार काउंसिल के माननीय सदस्य हैं वो सामने आपके सामने स्क्रीन पे चाहूंगा एक बार जो कैमरामैन है वो दिखाएं जरा कौन कौन है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ जनरल हाउस की मीटिंग हुई है, उसी के बाद ये चुनाव नतीजे हैं इन पे मुहर लगी और इससे अगला जो कार्रवाई है बार काउंसिल की वो हो रही है। हमारे साथ अभी जो प्रेजेंट है अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हमारे साथ और लाइब्रेरियन है हमारे साथ और महासचिव हमारे साथ हैं जो बार काउंसिल के नए चुने गए हैं। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो हमीरपुर की है उसके प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट साहब सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। जी जी, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जो है ये हर साल चुनाव कराती है जी, तो हर साल चुनाव कराने इस बार जो है आपको चुना गया है। हाँ, जी जी हमारे इलेक्शन ऑफिसर थे मिस्टर जी शर्मा जी जी ये आपको डिटेल दे देंगे कैसे इलेक्शन हुआ, कौन कैसे जी। तो हम पूरी डिटेल लेते हैं जय शर्मा जी से, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमीरपुर के और इनसे बात करते हैं। सर बताएं। Actually, the election was detailed could not be conducted due to COVID-19. Otherwise, every year after 1 year better जी so delay हुए on 5th March 2018. जी I was appointed as election officer and advised to conduct the election. For that, on 1st April 2018, हमने नॉमिनेशन लिए, तो को डिक्लेयर कर दिया और कल 8 तारीख को पोलिंग हुई। सर कितने नॉमिनेशन आए थे? मैं फॉर प्रेसिडेंट आए थे 4, फॉर वाइस प्रेसिडेंट आए थे 2, फॉर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के 2, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 और जो है जनरल सेक्रेटरी के लिए 1 और कैशियर के लिए 1 और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 2 और जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी है उसके लिए 1 और जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 3। इनमें से जो प्रेसिडेंट के लिए थे उनमें से 3 अजय शर्मा, अनिल कुमार और सुशील कुमार जरिया इन्हें विड्रा कर लिए और सिर्फ ऐसे चौहान अकेले रहे। तो निर्विरोध चुनाव हुआ जी। सिमिलरली जो वाइस प्रेसिडेंट के थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नरेश कुमार और अश्विनी कुमार थे, नरेश कुमार विड्रा कर गए, अश्विनी कुमार निर्विरोध चुना गया जी। अच्छा, फिर दूसरा जी वाइस प्रेसिडेंट की इसलिए 2 थे और दोनों में चुनाव हुआ। कल वोटिंग पड़ी, अच्छा, और जो मैंने उसमें जो कंटेस्ट हुआ उसमें वोटें पड़ी 167 से जो आए जीत कर इनको पड़े थे 89 वोट्स और दूसरे श्रेष्ठ ठाकुर पड़े 77, तो 1/12 वोट्स। सिमिलरली जो पोस्ट थी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए उसमें भी 167 वोट पड़े थे, जो अश्विनी कुमार को 91 वोट्स पड़े और संजय कुमार को 75 वोट्स। एज सच बोथ हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, दिस जॉइंट सेक्रेटरी अश्विनी कुमार एंड वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेश कुमार। इक्वल वोट्स हैं ना बताया कि 89 और 71 12 वोट्स का डिफरेंस था, दूसरे में था 16 वोट का डिफरेंस, 91 और 70 वोट का। अल्टीमेटली ये सब जो फाइनल सिलेक्शन हुई ना जी, इलेक्ट हुए वो ये हैं प्रेसिडेंट बने भाई अशी चौहान जी, वाइस प्रेसिडेंट बने अश्विनी कुमार जी। आप पर्चे भी करा दीजिए जी जी। प्रेसिडेंट साहब तो मेरे सामने ही है बिल्कुल। हाँ जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे अश्विनी कुमार हाँ जी वाइस प्रेसिडेंट बैठे नरेश कुमार जी, जी जनरल सेक्रेटरी कपिल भारद्वाज जी, कैशियर निशांत करके वो जी, शाह जी हाँ और जो जॉइंट सेक्रेटरी वो नहीं है, बाकी बैठे जॉइंट सेक्रेटरी और लाइब्रेरी नहीं है और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है जी बाहर से जी। कितने लोगों ने कुल मिला के जो वोटिंग यहाँ पे की है? 167 और कितने बार के मेंबर कितने हैं? वहाँ पर जो वोटर लिस्ट थी वो थी 240। कितने परसेंटेज वोटिंग हुई? जी, तो मतलब वोटिंग जगह उतना राइट इस्तेमाल नहीं है। कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, जितने मेंबर्स होते हैं कम वोट करते हैं। नंबर ऑफ एडवोकेट्स आर रिजाइडिंग आउटसाइड। ओके तो जो यहाँ प्रेजेंट थे वो जी,
तो जो यहाँ लोग प्रेजेंट थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जी एक सवाल सीधा बनता है, जब प्रेसिडेंट की आपकी बात आती है, प्रेसिडेंट में एक स्पेशल रूल है यहाँ 15 इयर्स की जो आपने एक्सपीरियंस रखा हुआ है, उसके पीछे की एक वजह है। मैं प्रेसिडेंट साहब से सीधे पूछना चाहूँगा। हमारे रूल है अपने अपने कि सीनियर आदमी आए जी, जी। रूल बैठे बाकी और नथिंग लाइक दैट। जी जी। अच्छा, इसके अलावा वोटिंग राइट जो है आपके यहाँ पे जब हम बातचीत करते हैं तो वोटिंग राइट्स 25 इयर्स के बाद की बात है सर। नहीं जी ऐसा क्या है? only the member who becomes a member of the bar, हाँ हाँ इस enrollment, they will have to wait for 2 years. ओके After 2 years, they are eligible to cast the vote. जी ठीक है। After 2 years. जी नरेश जी, आपको चुना गया है यहाँ पे बार काउंसिल में। वाइस प्रेसिडेंट जी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा जी। है। मैं जो चुनाव जीत के है, जी मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टेट भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करूँ, उनके वेलफेयर और बेनिफिट के लिए काम करूँ। ये मेरी काम मेरा इच्छा है। जी हमारे साथ महासचिव भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। कपिल भारद्वाज जी, स्वागत है आपका देव जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आप जीते और निर्विरोध जीतने का मजा कुछ और है। जी तो करेंगे क्या? जो भी हमारे बार एसोसिएशन एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, जैसे हमारी एसोसिएशन बड़े मुद्दे क्या है आपकी बार के वजह से? इशूज तो काफ़ी हैं हमारी बार के, तो हर साल जो छूट जाते हैं उसको हम आगे जो है करने की। मंडी में तो मैं बार काउंसिल का भी इलेक्शन कवर करके आया हूँ, तो मंडी में सबसे बड़ी बात तो पार्किंग की है। तो यहाँ पे क्या मुद्दा है बड़ा? पार्किंग की एक समस्या है जी। एडवोकेट्स की सीटिंग प्लान अच्छा नहीं है जी। हमारे पास चैम्बर्स की दिक्कत है, जी। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो तो इन सारी दिक्कतों को आप लोग ठीक करने हम वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जी 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 आप भी चुनकर के सामने आए हैं, इससे पहले शुभकामनाएं आपको। जी क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? जी उत्तर साथियों हमारे बात के नंबर्स हैं उनके वेलफेयर कमेटी जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। जी बाकी हमारे यहाँ पे चैम्बर्स भी हैं जी तो उसके लिए थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, चैम्बर्स वगैरह जी चैम्बर्स बनने चाहिए। होने चाहिए। और यहाँ जी। पे लिस्ट का रीज़न है जी वो भी नहीं है, जी तो उसके लिए भी हम करेंगे कि यहाँ पे लिस्ट जी लगे जी जी कि जो ओल्ड लिटिगेंट्स हैं जी। उनके लिए प्रॉब्लम है, जो हमारे सीनियर वाइज हैं जी। उनके लिए भी प्रॉब्लम है अप डाउन करना, जी ये इशूज़ हैं जी। इसलिए हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। जनाब, ये जो बार काउंसिल के चुनाव हुए आज, ये लगभग उन्हें हर साल चाहिए थे, कई बार डिले हो जाते हैं, क्योंकि महामारी आ गई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो बार काउंसिल है इसका बड़ा रोल क्या रहता है? बार काउंसिल का रोल ये है कि बार काउंसिल इज टू सी द वेलफेयर ऑफ द लिटिगेंट्स एंड आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दोज, एंड वी शुड एजिटेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द लिटिगेंट्स also and the problems being faced by them. Here in district Mirpur, the main the cases relating are to boundary dispute and enforcement. So we have to see that LC are appointed by the presiding officer, and so that justice may be administered to the litigants. Otherwise, they will be demoralized. जी जस्टिस पे आपने बात की, एक बड़ी सीधी बात रहती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि जस्टिस है बड़ा डिलेड रहता है, क्योंकि आपकी जुडिशरी में जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी कम है। तो इसमें क्या कुछ भी रोल प्ले कर सकती है बार, या फिर आप लोग कुछ भी कोशिश कर सकते हैं? Here there is no shortage of presiding officers. जी As many as more than 7 courts are functioning. जी यहाँ there is no shortage. जी But the only problem is that FC, which is primarily meant to find out justice on the spot, they are not being appointed by the presiding officer. जी जी हमारे साथ कोषाध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे साथ, और कोषाध्यक्ष का ही काम रहता है कि जो फंड इकट्ठे हो रहे हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना। तो सबसे पहले तो बार जो है आप लोग एक कोलैबोरेटिव आपका चलता है सारा, कोषाध्यक्ष का एक बड़ा मेजर रोल रहता है, बड़ी खतरनाक सीट भी है। तो आपको इसमें चुना गया है कि बिठाया गया है? नहीं, इसमें निर्विरोध ही चुना गया फिलहाल तो ये है। और बाकी हम जो नई कार्यकारिणी बनी है जी, हम अधिवक्ताओं के हक के लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे, यही हम उम्मीद आपस में करते हैं। जी जी तो बेहतरीन काम करने की आपकी इच्छा है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी
चलिए शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारे साथ मैं एक बार बात करना चाहूँगा दोबारा से प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, और यहाँ बातचीत करना चाहेंगे। जी ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है BBA, हम लोग बार इसको काउंसिल बोल रहे थे, और ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करेक्शन कर लेते हैं अपनी बात को। और इसके अलावा देखिए आप लोगों ने एक इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए हैं, सब कुछ करवा दिए हैं। इस बाकी ऐसे इलेक्शंस में होता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो भाईचारा है सारा आपका बना रहता है इलेक्शन के बाद? बिल्कुल बना रहता है जी। आपने देखा कि कितने आदमी निर्भर चुने गए हैं जी। निर्भर ओनली इलेक्शन टू पोस्ट हुई, जी जी बाकी इलेक्शन ही नहीं हुआ। निर्भर होने का मतलब ये है कि भी हमारा भाईचारा बना हुआ है, जी, जी। फिर कंसेंट होता है। जी आप बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, इतने सालों से आप देख रहे हैं, तो जो पूर्व की भी जो चुने गए हैं पदाधिकारी उन्होंने भी काम किया होगा, तो आप क्या आशा रखते हैं जो नए चुने गए हैं कितने काम करेंगे? वही एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, काम करेंगे जो पीछे रह गए काम करेंगे ये करेंगे पूरा, जी अदरवाइज बात करा लेगी। बिल्कुल। देखिए एक पूरी सीधी सलाह है, और इस सलाह के साथ हम इस लाइव सेशन एंड करते हैं और उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं देखो मेरा न्यूज की तरफ से। धन्यवाद, जय हिंद। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल, आपकी कार के लिए एक ऐसा नाम जो आपकी कार को आधुनिक रूप से रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस दे। फिर चाहे आपकी कार मारुति सुजुकी हो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा या फिर होंडा हो, आपकी कार के लिए आधुनिकता और विश्वसनीयता का बस एक ही नाम, कंपोनेंट ऑटोमोबाइल। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेल, परचेज, सर्विस, स्पेयर्स, कार वॉशिंग, होरंज जिला हमीरपुर। फोन नंबर 8219466867। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।